शूटर के साथ अतीक की बीवी हत्या से 5 दिन पहले किससे मिली? सलाखों के पीछे साजिश, उस्मान अशरफ की मीटिंग। शूटआउट में बड़ा खुलासा आज, कहां छिपा है गुड्डू बमबाज? प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अतीक एंड फैमिली और उसके गैंग से जुड़ी एक एक परतें खुल रही हैं। शूटरों से लेकर उमेश पाल के हत्याकांड के साजिश रचने तक की पूरी कहानी का एक एक चैप्टर डिस्क्लोज हो रहा है। इस बीच 3 नए खुलासों ने पूरी साजिश की एक एक कड़ी सामने लाकर रख दी है। पहला खुलासा, उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ ने शूटर विजय चौधरी और उस्मान के साथ 13 दिन पहले एक सीक्रेट मीटिंग की थी। दूसरा खुलासा, शूटआउट से ठीक 5 दिन पहले बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन शूटर साबिर के साथ अतीक के एक खास शूटर से मिलने पहुंची थी। तीसरा और सबसे अहम खुलासा बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर है। यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम के कई गुप्त ठिकानों के साथ ही उसकी पूरी कुंडली का पता लगा है। गुड्डू मुस्लिम या फिर यूं कह लीजिए कि गुड्डू बमबाज की एक एक क्राइम कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए। सफेद शर्ट पहने, एक हाथ में काले रंग का बैग और दूसरे हाथ में सफेद रंग का बम लिए अपना निशाना लगाता ये बमबाज गुड्डू मुस्लिम है। सीसीटीवी फुटेज में गुड्डू का चेहरा कैद होने से पहले ही वो दूर से ही एक धमाका कर चुका होता है। सीसीटीवी कैमरे के सामने आने के बाद वो धुएं के बीच से होकर उमेश पाल की कार के आगे आता है और सामने की तरफ निशाना बनाकर एक बम फेंक देता है। वो बम ऐसे फेंकता है जैसे कोई मिट्टी का ढेला फेंक रहा। जब तक शूटरों ने उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, तब तक गुड्डू मुस्लिम बम बरसाता रहा। बम बरसाने के बाद वो वहां से ऐसे भागा कि अब तक यूपी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। वारदात के तत्काल बाद से यूपी पुलिस और एसटीएफ इस बमबाज को तलाश रही है। इस बीच गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि गुड्डू मुस्लिम लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। शुरुआती पड़ताल में कयास लगाए जा रहे थे कि गुड्डू मुस्लिम महाराष्ट्र या फिर नेपाल भाग गया है, लेकिन एसटीएफ की पड़ताल में उसकी लोकेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिली थी। 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने और उससे पूछताछ के बाद एक बात और पता चली कि पश्चिमी यूपी में गुंडा गुड्डू के कई ठिकाने हैं। यूपी एसटीएफ को अब यह भी आशंका है कि गुड्डू मुस्लिम पश्चिमी यूपी से निकलकर हरियाणा के सीमा में दाखिल हो चुका है, लिहाजा अब हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि पूर्वांचल में वारदात को अंजाम देने के बाद गुड्डू मुस्लिम पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैसे पहुंच गया। तफ्तीश में पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम बम बरसाने के बाद जब तमाम बदमाश इधर उधर भाग रहे थे, उसी वक्त रोडवेज की एक बस में सवार होकर वेस्ट यूपी पहुंच गया। एसटीएफ की सूत्रों की माने तो एसटीएफ ने उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों से ही पूछताछ की है, जिसके जरिए पता चला है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम उतरा कहां है। एक सवाल ये भी सबके मन में उठ रहा होगा कि आखिर बाहुबली अतीक के गैंग का कोई गुर्गा किसी हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम देने के बाद आखिर रोडवेज की बस में भला क्यों सवार होगा। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम इतना शातिर बदमाश है कि वो जानता था कि शहर के बाहर जाने वाले तमाम चोर रास्तों पर पुलिस का पहरा है, लिहाजा रोडवेज की बसों से ज्यादा सुरक्षित सवारी और क्या हो सकती है। एक तो रोडवेज की बसों में तलाशी का खतरा बेहद कम होता है और दूसरा ये कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी हत्या को अंजाम देने के बाद कोई अपराधी रोडवेज की बस में लंबा सफर तय कर सकता है। गुड्डू मुस्लिम इससे पहले भी कई आपराधिक मामलों में फरारी काट चुका है और इस दौरान वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छिपकर भी रह चुका है। लोगों की माने तो गुड्डू मुस्लिम के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सुरक्षित ठिकाने हैं जहां पर वो महीनों तक छिप कर रह सकता है, लेकिन इस बार उसकी लोकेशन बार बार बदलने की खबरें आ रही हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जिलों
इटावा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में लगातार गुड्डू मुस्लिम के सुरक्षित ठिकानों पर रेड कर रही है। एसटीएफ को इस बात का पूरा भरोसा है कि एक बार अगर गुड्डू मुस्लिम उसकी गिरफ्त में आ गया तो बाकी शूटर्स का पता आसानी से चल जाएगा। यही वजह है कि पुलिस और एसटीएफ के 20 से ज्यादा टीमें गुड्डू बमबाज और बाकी दूसरे शूटर्स की तलाश में लगी हैं। यूपी के अलावा उत्तराखंड और महाराष्ट्र में लगातार छापेमारी चल रही है। इसके अलावा अब हरियाणा में गुड्डू मुस्लिम पर नजर रखी जा रही है। हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। ये अभियुक्त जहां भी होंगे हम उनको गिरफ्तार करेंगे तथा सक्षम न्यायालय के सामने पेश करेंगे तथा जल्द से जल्द सभी एविडेंसेस कलेक्ट करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा इनके सफल प्रोसिक्यूशन की हर संभव प्रयास करेंगे। अतीक से पहले उत्तर प्रदेश के दूसरे माफिया गुंडों के साथ रह चुके गुड्डू की खासियत ये है कि वो गोली नहीं बल्कि बम मारकर ही हत्या के वारदातों का अंजाम देता है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम काफी पुराना क्रिमिनल है। मौजूदा वक्त में ये बाहुबली अतीक के लिए काम कर रहा है। इससे पहले यूपी के माफिया धनंजय सिंह और अभय सिंह से लेकर मुख्तार अंसारी तक के लिए काम कर चुका है, लेकिन बीते 10 सालों से ये अतीक अहमद गैंग में शामिल है। प्रयागराज में अतीक अहमद के लिए रेलवे के स्क्रैप और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम यही कुख्यात गुड्डू मुस्लिम संभालता रहा है। इस दौरान गुड्डू मुस्लिम कई जघन्य वारदातों को अंजाम दे चुका है। लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के वार्डन और स्पोर्ट्स टीचर पीटर गोम्स हत्याकांड में भी इसका नाम आया था। लखनऊ के ही नाका इलाके में बम मारकर हुई एक हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम जेल जा चुका है और अब प्रयागराज में उमेश पाल के हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहा है। गुड्डू मुस्लिम के संबंध में पूछा जा रहा है बार बार कि वो पकड़ा क्यों नहीं जा पा रहा है। इनको पता है कि सर्विलांस से मोबाइल नंबर्स ट्रेस किए जाएंगे। शातिर अपराधी हैं, डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं। उन्हें मालूम है कि पुलिस के हत्थे चढ़े तो क्या हश्र होगा, इसलिए मोबाइल बदल रहे हैं। ये अपराधी जो फरार हैं लोकेशन बदल रहे हैं और प्रयास में हैं कि जितना अधिक से अधिक विलंब हो सके वो हो जाए। पुलिस के द्वारा सख्त कुड़की की कार्रवाई की जाएगी, 82-83 होगी। अन्य भी कार्रवाइयां इनके विरुद्ध होंगी जो कि लगातार प्रचलित हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स की तलाश कर रही है। इस बीच अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का वीडियो अतीक फैमिली के टेंशन बढ़ा रहा। सीसीटीवी में कैद तस्वीर देखिए। पूरे अमले के साथ इस वीडियो में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन दिख रही है। उनके साथ कई और भी महिलाएं और लोग दिख रहे हैं, लेकिन इसी वीडियो में उनके पीछे पीछे एक शख्स भी चल रहा है। नीले रंग की जीन्स और सफेद शर्ट पहने इस शख्स को देखिए। इसका नाम साबिर बताया जा रहा है। वही साबिर जो 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में भी शामिल था। उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले शूटर्स में ये 6ठे नंबर का शूटर था। उमेश पाल की हत्या से ठीक 5 दिन पहले ये शाइस्ता परवीन के साथ नजर आया था। ये सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी की रात 8:57 की है। बताया जा रहा है कि उस दिन शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर बल्ली पंडित के घर पहुंची थी। शूटर बल्ली का नाम भी बाहुबली अतीक अहमद गैंग के लिस्ट में शामिल है। बल्ली धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में कुल 13 शूटर शामिल थे, जिसमें से 6 शूटर्स की तस्वीर सामने आई थी, जबकि 7 शूटर्स बैकअप में थे। इसमें से एक का नाम बल्ली पंडित का भी सामने आ रहा है। वारदात के बाद से बल्ली पंडित फरार है। उमेश पाल हत्याकांड से ठीक 5 दिन पहले मल्ली पंडित से मिलने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पहुंची थी। मल्ली पंडित भी पुराना हिस्ट्री शीटर है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के अलावा अन्य मामलों में 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मल्ली पंडित पर लोगों को धमकाने, जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर मामले दर्ज है। कुछ समय पहले मल्ली पंडित को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को मल्ली पंडित के पास से कई देसी बम बरामद हुए थे। हालांकि इस समय मल्ली पंडित फरार चल रहा है। जो वीडियो सामने आया है 5 दिन पूर्व का, अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक साक्ष्य है कि पत्नी भी
साबिर और दूसरे अन्य अपराधियों के साथ इस साजिश में सम्मिलित है और तभी फरार हुई है। उसकी परेशानियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं और शीघ्र ही वो भी जेल की सलाखों के पीछे होगी और होनी भी चाहिए। इस बीच एक खुलासा बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ को लेकर भी हुआ है। खुलासा ये कि उमेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी और अतीक अहमद का बेटा असद अहमद, शूटर मोहम्मद गुलाम और शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने हत्याकांड की साजिश रचने के लिए 11 फरवरी को जेल में अशरफ से मुलाकात की थी और यही पूरी साजिश पर फाइनल मोहर लगी थी। अशरफ 11 जुलाई 2020 को नैनी जेल से बरेली जेल ट्रांसफर हुआ था, जबकि अतीक भी करीब 3.5 महीने तक बरेली जेल में बंद रह चुका है। इन लोगों ने जेल में रहते हुए जेल अधिकारियों और कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर लिए। पुलिस की पड़ताल में ये बात सामने आई है कि जेल वार्डन शिवहरि अवस्थी किसी नियत स्थान पर या दूसरे स्थान पर अशरफ की उसके सगे संबंधियों से मुलाकात करवाता था। यही नहीं, जेल के भीतर सब्जियां ले जाने वाले नन्हे उर्फ दयाराम के माध्यम से जेल के भीतर अशरफ के खाने पीने का सामान भी भेजा जाता था। आरोप यह भी है कि जेल वार्डन उच्चाधिकारियों के कहने पर एक ही आईडी पर 6 से 7 लोगों की 2 से 3 बार हफ्ते में अशरफ से मुलाकात करवाता था। ये मुलाकात तकरीबन 2 से 3 घंटे तक चलती थी और इसके एवज में अशरफ उन्हें मोटी रकम भी देता था। पैसा और जेल में सामान भिजवाने की पूरी सेटिंग अशरफ के साले सद्दाम के जिम्मे थी। इसमें उसके साथी लल्ला गद्दी और दूसरे लोग मदद करते थे। मामला सामने आने के बाद बरेली जेल में अशरफ की मुलाकात पर अब रोक लगा दी गई है। साफ है, अब अतीक एंड फैमिली की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। बहरहाल, उमेश पाल हत्याकांड के बाद अब इस मामले में राज्य की जांच एजेंसियों के साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने भी माफिया के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। दरअसल उमेश पाल बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में सीबीआई अपने चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। उस मामले में जल्द ही फैसला आने वाला था कि उससे पहले गवाह उमेश पाल की हत्या हो गई। लिहाजा अब एक बार फिर सीबीआई की टीम नए सिरे से इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, अशोक तिवारी और प्रयागराज से पंकज चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।